एपिसोड 51। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 51। मीरा राठौर ने अपना मुंह बना लिया जब उसने अपने फ़ोन के ब्लैक स्क्रीन को देखा। रिया के फ़ोन पर कई बार फ़ोन करने के और मैसेज करने के बाद भी उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वे उसे जानती थी। उसने सोचा वे अभी भी अपने बिस्तर पर पड़ी होगी और दोपहर में देर से उठने की प्लानिंग कर रही होगी। वे इतने लंबे समय तक क्यों सोती है? उसे तो किसी ब्यूटी स्लीप की ज़रूरत भी नहीं है, मीरा ने गुस्से में कहा और अपनी लग्जरियस ब्लैक वैन जो सेलिब्रिटीज़ के लिए बनी थी उसमें से बाहर निकल कर आई। बाहर निकलते ही उसने अपना बड़ा काला चश्मा पहन लिया। हवा की वजह से उसके बाल लहराने लगे। सड़क पर मौजूद लोग हैरत में उसे घूमते रहे। जैसे कि एक विश्व प्रसिद्ध सुपर मॉडल से अपेक्षा की जा सकती थी। यहाँ तक कि अपनी डेली लाइफ में भी वे ऐसे रहती थी जैसे कि किसी विज्ञापन की शूटिंग कर रही हो। मीरा राठौर ने अपना मुंह बनाया और अपने बालों को अपने कान के पीछे कर लिया और दोबारा से अपना फ़ोन निकालकर रिया को मैसेज भेजने लगी। वे स्काई कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई और अपना नाम गेस्ट रजिस्ट्री में ऐड किया और जल्दी ही लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने एक पूरे हफ्ते से रिया को नहीं देखा था और जब वे वापस आई तो उसने सबसे पहले उससे मिलने की सोची। मीरा का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था, फिर भी वे रिया से मिलने उसके घर आ गई। मीरा को महसूस हुआ कि उसका खून झुंझलाहट से उबल रहा था। वे अपनी शूटिंग की वजह से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर थी और यहाँ तक कि अपनी रिया के लिए पूरा सूटकेस भर के वहाँ से सामान लेकर आई थी और वे पागल लड़की अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसने भारी सूट को स्ट्रगल के साथ मीरा को स्काई कॉम्प्लेक्स के 40वें फ्लोर पर पहुंच गई और रिया के अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर उसका पासवर्ड डालने लगी। मगर जब उसने देखा कि पासवर्ड गलत है तो उसकी आंखें हैरत में चमक उठी। क्या रिया खन्ना ने पासवर्ड बदल दिया था? मगर क्यों? क्या ये गलत अपार्टमेंट में आ गई थी? उसने नंबर प्लेट की जांच की और जैसा अनुमान लगाया था वह सही था, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था? फिर मीरा राठौर ने गुस्से में मुंह फुला लिया और अपना फ़ोन निकालकर फिर से रिया खन्ना को कॉल करने लगी। जब मीरा वास्तव में चिंतित हो गई, उसका गुस्सा कहीं चला गया और वह अब डर रही थी। क्या फिर से कुछ हुआ? क्या रिया फिर से किसी वार्निंग के बिना गायब होने वाली थी? उसने ये सोचने की बहुत कोशिश की। क्या हाल ही में अभिषेक कपूर की वजह से रिया खन्ना की लाइफ में कुछ भयानक हुआ था? मगर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। नहीं, रुको। उसे अचानक अर्नब राठौर की और एक अनजान महिला की खबर को देखना याद आया, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे तंग कर रखा था। उसने घबराहट से अपनी उंगलियों को चबाया और फिर से पासवर्ड टाइप किया, मगर पासवर्ड फिर भी गलत था। उसकी चिंता बढ़ने लगी क्योंकि उसे याद आया कि कैसे रिया 2 साल के लिए गायब हो गई थी। उस समय वे रिया को सपोर्ट करने के लिए उसके पास नहीं थी। हालांकि जब मीरा राठौर वापस आई तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रिया वहाँ से जा चुकी थी। उसने रिया को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे, लेकिन वे रिया को कभी नहीं ढूंढ पाई। यहाँ तक कि उसे ढूंढने के लिए उसने अपने परिवार के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी उपयोग किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। राजीव खन्ना के इंटरफेयर करने के बाद उसने रिया को खोजना बंद कर दिया। उस समय रिया के ठिकाने के बारे में उसके दादाजी के अलावा और कोई नहीं जानता था। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद उसे याद आया कि रिया ने उसका फिंगरप्रिंट उसमें ऐड किया था। मीरा राठौर ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखा और फिर अपनी आंखें स्कैन की। फिर उसने कई सारे कठिन सवालों के जवाब टाइप किए और अपने पूरे चेहरे को स्कैन करने के लिए अंतिम चरण पूरा किया और आखिरकार में दरवाज़ा खुल गया। उसे ऐसा करने से नफरत थी, लेकिन अब सिर्फ यही रास्ता था जो पासवर्ड खोलने के लिए वे जानती थी। ऐसा करने में अगर तुम एक भी गलती कर देते हो तो पुलिस फ़ौरन वहाँ आ जाती है। वे रिया खन्ना के अपार्टमेंट के अंदर चली गई और उसने देखा कि उसकी जैकेट सोफे पर फेंकी गई थी।
पियानो की चेयर बाहर थी और उसका पर्स काउंटर के पास रखा था। इससे पता चल रहा था कि रिया घर पर ही थी। मीरा राठौर ने देखा कि रिया खन्ना के रूम का दरवाज़ा बंद था। उसने एक राहत की सांस ली, तो आखिरकार वे फिर से गायब नहीं हुई। लेकिन मीरा राठौर ने सोचा कि यह अजीब था कि पर्दे अभी भी खुले थे। आमतौर पर रिया उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले बंद कर देती थी, ताकि सुबह सुबह उसे इतनी तेज़ धूप का सामना ना करना पड़े। वे रिया को जगाना नहीं चाहती थी। मीरा राठौर ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसका जबड़ा फर्श पर गिर गया और उसकी आंखें सामने के दृश्य पर बहुत बड़ी हो गई थी। एक आदमी, उसके बिस्तर पर एक आदमी था। उसने जल्दी से कमरे के चारों तरफ स्कैन किया और देखा कि फर्श पर एक कोट और टाई पड़ी थी। वे घबरा गई। ओ मेरे भगवान! उसकी रिया एक आदमी को घर ले आई थी और ऐसा लग रहा था कि वे साथ सोए थे। एक बड़ी खबर थी। इतनी सारी फेल्ड ब्लाइंड डेट पर जाने के बाद आखिरकार उसकी रिया ने किसी शख्स को ढूंढ लिया था। ये खबर सेलिब्रेट करने वाली थी। अपने दोस्त के लिए खुशी में झूमते हुए मीरा राठौर लगभग खुशी में चीखने ही वाली थी। उसने शोर मचाकर उस प्रेमी जोड़े को जगाने की हिम्मत नहीं की। उसकी चौड़ी और मस्कुलर पीठ ही थी जो मीरा राठौर को दूर से दिखाई दे रही थी। मीरा राठौर करीब गई और उसने देखा कि उस आदमी ने रिया को अपनी बाहों में सुरक्षित रूप से गले लगा रखा था। एक नज़र में ही वे बता सकती थी। फर्श पर जो कपड़े थे वे हाई क्वालिटी के थे और उस आदमी ने सोते हुए भी रिया को सिक्योरली और प्रोटेक्टिवली अपनी बाहों में पकड़ रखा था। लेकिन इस आदमी में कुछ तो था। वे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? वे कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि वे पास जाकर देखे या नहीं। क्या होगा अगर वे बिस्तर के दूसरी तरफ गई और उसने रिया खन्ना की नेक्ड बॉडी को देखा तो? हे, ठीक है, हम दोनों लड़कियां हैं, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मीरा फुसफुसाते हुए धीरे धीरे बेड के दूसरी तरफ गई। मगर इस बार जो उसे शौक लगा वे पहले वाले से कई गुना ज़्यादा था। उसका फर्श उसके कंधे से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और एक जोर की आवाज़ की। वे वहीं जमी हुई खड़ी रही और उसे अपने सामने वाले दृश्य पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, उसने घबराहट में ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दिया और सबकॉन्शियसली अपने पैर पीछे कर लिए। उसने हैरत में अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट द हेल? रिया खन्ना के बिस्तर पर लेटा हुआ कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अर्नब राठौर था, अंडरवर्ल्ड का राजा। उसका कोल्ड भाई, एक आदमी जो शायद ही कभी मुस्कुराता और हंसता था, वे वास्तव में उसके बिस्तर पर लेटा था। मीरा राठौर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रही थी। नहीं, 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 ये एक सपना होना चाहिए। खुद को चुटकी काटते हुए उसने सोचा कि शायद वे कार में सो गई है और एक बुरा सपना था। लेकिन खुद को दर्दनाक चुटकी काटने के बाद भी वे सपने से नहीं उठी। मीरा राठौर ने सदमे में गहरी सांस ली और अपने सामने के नज़ारे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये कैसे संभव था? उसका भाई और रिया एक साथ? मगर मुझे लगा था अर्नब भैया रिया से नफरत करते हैं। अपने सामने ये सब देखकर वे इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वे सोफे पर गिर गई। उसने जल्दी से कमरे के चारों तरफ देखा और एक राहत की सांस ली, क्योंकि सूट जैकेट और उसकी टाई के अलावा फर्श पर कोई और कपड़ा नहीं पड़ा था। रुको, उन्होंने सेक्स नहीं किया? फिर वह उसके बिस्तर में उसको गले लगाकर क्यों सो रहा था? क्या ये वन नाइट स्टैंड था या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप थी? इन सब सवालों से उसका सिर घूम रहा था। वे रिया और अपने भाई दोनों से ही बराबर प्यार करती थी, मगर वे रिया और अपने भाई को एक साथ कैसे? मीरा के लिए रिया दुनिया का सबसे बेस्ट की हकदार थी और उसका भाई भी दुनिया में सबसे बेस्ट था। लेकिन उसका भाई दुनिया में इतना शक्तिशाली और धनी था, वे रिया खन्ना के लिए डरी हुई थी। वे अपने दिल में गहराई से जानती थी, अगर वे वास्तव में एक रोमांटिक रिश्ते में आ गए तो निश्चित रूप से रिया खन्ना का इस्तेमाल उसके भाई के खिलाफ किया जाएगा। ओह रिया, तुमने अपने आप को किस तरह के मैस में फंसा लिया है?
मीरा राठौर ने दर्द के साथ कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रिया खन्ना के बालों को सहलाने की कोशिश की। तभी एक हाथ ने तेजी से बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक केयर।